राधे राधे। आइए जाने शिवलिंग पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाते। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूड़ दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या करी। तब से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निर्मित घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के वरदान से मद में चूर हो दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोगों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु जी से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को एक ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, अतः उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी। तब शिव जी ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए, परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी की पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल ना हो पाए। तब विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण किया। अब शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, अतः विष्णु जी को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु शिव जी ने उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव जी को निषेध बताया जाता है। इसी वजह से शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। हरे कृष्णा।